ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इस जगती में जो जगत है वह ईश के द्वारा बसा हुआ है, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो। किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो। जगती का अर्थ है गति वाली, जगत का अर्थ है गतिमान। संसार का सभी कुछ गतिमान है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, तारे में गति है। इनके एक एक अणु में गति है। तो क्या गति यूं ही हो रही है? नहीं, इस गति का कोई देने वाला है, कोई भगवान है, कोई स्वामी है। वह स्वामी कहीं अलग बैठा गति नहीं दे रहा, वह गति करने वाले एक एक अणु में बसा हुआ है। जब वह एक एक अणु में बसा हुआ है और ईश स्वामी की हैसियत से बसा हुआ है, तब तो यह सब उसी का है। हमारा क्या है? मनुष्य अगर यह धारणा कर ले कि विश्व का स्वामी वही है, तो संसार का उपभोग वह किस बुद्धि से करेगा? वह यही तो समझेगा कि मैं उसका दिया खाता हूं, उसका दिया पीता हूं, उसका दिया हुआ ही काम में लाता हूं। वह संसार के पदार्थों का भोग करेगा, परंतु यह समझकर कि यह सब उसका है, मेरा नहीं। वह भोग करेगा परंतु त्याग बुद्धि से। वह काम करेगा परंतु निसंग भाव से। संसार की सब वस्तुएं उसकी हैं, अतः उसकी वस्तु को अपना समझना तो चोरी के समान है। जो अपने पास है, जब उसे भी अपना समझना चोरी है, तो जो दूसरे के पास है उसे अपनाने का प्रयत्न करना तो उसकी दृष्टि में दुगनी चोरी है। जो यह समझ लेता है कि संसार गतिमान है, गति कभी गति देने वाले के बिना आ नहीं सकती, गति अणु अणु के भीतर है, अतः गति देने वाला भी अणु अणु में बसा हुआ है, वही इस सब का स्वामी है। फिर वह संसार में निर्लेप, निस्संग, त्याग पूर्वक भोग के अतिरिक्त किसी दूसरे दृष्टिकोण को अपने सम्मुख रख नहीं सकता। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। सब उसी का है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि सब काम छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठा जाए। मनुष्य कर्म करे परंतु निष्काम कर्म करे, और कर्म करते हुए ही इस संसार में 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। इस प्रकार मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता। इसके बिना कोई रास्ता नहीं। कर्म करेंगे तो लेप अवश्य होगा, कर्म हमसे चिपकेगा। उपनिषदकार का कहना है कि जीवन का ऐसा भी मार्ग है कि हम कर्म भी करें और कर्म का लेप भी न हो। कर्म के लेप से ही तो सुख दुख होते हैं। वह मार्ग क्या है? वह मार्ग यह है कि हम कर्म तो करें परंतु निसंग भाव से, निष्काम भाव से करें। परंतु क्या निष्काम भाव संभव है? निष्काम भाव को संभव बनाने के लिए ही उपनिषदकार कहते हैं कि तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब उसी का है। जब सब उसी का है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तब लिप्त होना, सकामता कैसी?
यहाँ नर शब्द का प्रयोग ध्यान देने योग्य है। नर शब्द न और र से बना है, जिसका अर्थ है न रमण करने वाला। नर वही है जो रमा न रहे। निष्काम भावना तभी आ सकती है जब रमण करने की भावना न रहे। तीसरा मंत्र है असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हैं वे मरकर गहरे अंधकार से आवृत असुरीय लोकों में जाते हैं। इस उपनिषद में कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कर्म कैसा? आत्मा के जीवन का या आत्मा के मरण का। आत्मा के विकास के मार्ग पर चलना आत्मा का जीवन है। आत्मा के ह्रास के मार्ग पर चलना आत्मा का हनन है। जब जब मनुष्य आत्मह्रास के मार्ग पर चलता है तब तब ही दिन में अनेक बार आत्मा का हनन करता है। आत्मा तो नित्य है, परंतु हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य, परिग्रह से आत्मा का हनन करने वाले हैं। आत्मा जीवन के मार्ग पर चलने से आत्मा प्रकाश की ओर, उत्साह की ओर, आत्मस्फुरण की ओर बढ़ता है। आत्महनन के मार्ग पर चलने से आत्मा में अंधकार का, निरुत्साह का, आत्महीनता का संचार होता है। भोग की दृष्टि आत्मा के हनन की दृष्टि है। त्यागपूर्वक भोग, निस्संगता, निष्कामता से कर्म करने की दृष्टि आत्मा के जीवन की दृष्टि है। चौथा मंत्र है अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनद्देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। वह परमात्मा कंपन तक नहीं करता, परंतु मन से भी अधिक वेगवान है। इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती, परंतु वह इंद्रियों से भी पूर्व वर्तमान है। वह ठहरा हुआ ही अन्य दौड़ते हुओं को पीछे छोड़ देता है। उसी के कारण वायु, जो स्वयं हल्की है, अपने से भारी जल को उठा लेती है। पांचवा मंत्र है तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह चलता है, वह नहीं भी चलता। वह दूर है, निकट भी है। वह इन सब के अंतर में है, वही इन सब के बाहर से वर्तमान है। इस उपनिषद के प्रारंभ में कहा कि वही संसार के कण कण में बसा है। अगर वह कण कण में बसा है और संसार का कण कण गतिमान है तो उसकी गति कैसी है? उसकी गति के विषय में उपनिषदकार कहते हैं, कहने को तो वह हिलता तक नहीं, परंतु मन की गति से भी वह तीव्र गति वाला है। इंद्रियां उस तक पहुंच नहीं पाती कि वह पहले ही वहां पहुंच जाता है। ऐसे विशाल कर्मी के सामने अपने को पाकर ही मनुष्य अपनी कामनाओं का त्याग करके निष्काम हो जाता है। छठा मंत्र है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। देखना वीक्षण है, गहराई से देखना, एक एक वस्तु के अंदर से देखना कि वह इसमें है या नहीं। अनुवीक्षण है, जो इस प्रकार के अनुवीक्षण से सब भूतों को आत्मा में ही देखता है और आत्मा को सब भूतों में देखता है, वह इस अनुवीक्षण के कारण
पाप नहीं करता, क्योंकि उसे प्रत्येक वस्तु की ओट से वह झांकता हुआ नजर आता है। 7वां मंत्र है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिस जानने वाले के ज्ञान में सब भूत आत्मवत हो गए, इसलिए आत्मवत हो गए क्योंकि कण कण में ईश्वर बसा हुआ है। फिर वहां भूतों के अनेकत्व में आत्मा के एकत्व का अनुवीक्षण करने वाले के लिए मोह कैसा और शोक कैसा। वीक्षण से, साधारण देखने से संसार में अनेकता दिखाई पड़ती है, पर अनुवीक्षण से, एक एक वस्तु के अंदर झांक कर देखने से तो इस अनेकता में छिपी एकता दिखाई पड़ जाती है। एकता भी किसमें? भौतिक जगत एक होकर प्रकृति में, और प्रकृति अपने निमित्त कारण आत्मा में लीन हो जाती है। जो दृष्टा सब भूतों को इस प्रकार आत्मा में मिटते हुए देख लेता है, फिर वह न मोहावस्था में जाता है न शोक अवस्था में। संसार में फंसकर दो ही अवस्थाओं में जीव धंस सकता है। विषय सुख मिलता रहता है तो इसके मोह में फंसा रहता है, विषय सुख छूट जाता है तो शोक अवस्था में दुखी होने लगता है। अगर संसार में न फंसे, आत्म भाव में बना रहे, तो संसार में कर्म करता हुआ भी फंसता नहीं। पंचभूतों में लिप्त हो जाने वाली अनात्म दृष्टि से मोह और शोक होते हैं। निर्लिप्तता तथा निष्कामता की आत्म दृष्टि से ये दोनों छूट जाते हैं। 8वां मंत्र है, सपर्यगात् शुक्रम अकायम अवर्णम मस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोरर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वह सब जगह छाया हुआ है, वह शुद्धता की चरम सीमा है, शुक्र है, उसकी काया नहीं। काया नहीं तो व्रण कहाँ, नस नाड़ियाँ कहाँ। भौतिक दृष्टि से हम उसे शुद्ध कहते हैं, मानसिक दृष्टि से पाप रहित कहते हैं। वह कवि है, यह संसार उसका काव्य है। वह मनीषी है, मानसिक संसार का भी वही स्वामी है। वह परिभू है, सब जगह मौजूद है, परंतु साथ ही वह स्वयंभू है, अपने आप है, उसे कोई पैदा नहीं करता। शाश्वत काल से जो यह सृष्टि चली आ रही है, निरंतर सृष्टि प्रवाह चलता जा रहा है, उसके लिए ठीक ठीक पदार्थों की व्यवस्था, जिस समय जो कुछ होना चाहिए, यह सारा प्रबंध वही तो कर रहा है। 9वां मंत्र, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य ओ विद्यायाम रतः। जो अविद्या अर्थात भौतिकवाद की उपासना करते हैं, वे गहन अंधकार में जा पहुंचते हैं। जो विद्या अर्थात केवल देवता ज्ञान में ही रत रहने लगते हैं, भौतिक जगत की परवाह नहीं करते, वे उससे भी गहरे अंधकार में जा पहुंचते हैं। अगला मंत्र, अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। विद्या से अन्य ही कुछ और अविद्या से अन्य ही कुछ फल होता है। धीर लोगों ने विद्या और अविद्या की जो व्याख्या की है, उससे ऐसा ही सुनते आए हैं।
11वां मंत्र। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। विद्या और अविद्या, इन दोनों को जो एक साथ जानते हैं वे अविद्या अर्थात भौतिक ज्ञान से मृत्यु लाने वाले प्रवाहों को तर जाते हैं और विद्या से अमृत को चखते हैं। 12वां मंत्र। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ संभूत्यां रताः। जो असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति अर्थात समष्टिवाद में ही रत रहते हैं वे उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। अन्य देवाहु संभवाद अन्य राहु असंभवाद इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। संभव अर्थात समष्टिवाद का कुछ और फल है, असंभव अर्थात समष्टि रूप में न रहकर व्यक्ति को समाज में मुख्य मानकर व्यक्तिवाद से चलने वाले का कुछ और फल है। धीर लोगों ने इन दोनों की जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही सुनते आए हैं। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या मृतमश्नुते। जो संभूति अर्थात समष्टिवाद तथा असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद इन दोनों को एक साथ जानते हैं वे असंभूति अर्थात व्यक्तिवाद से मृत्यु के प्रवाह को तैर जाते हैं, परंतु अमृत को संभूति से चखते हैं। असंभूति तथा व्यक्तिवाद विनाश मूलक है, इसलिए असंभूति का दूसरा नाम विनाश है। 15वां मंत्र। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरणमय चमक दमक वाले ढकने से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषण, अपनी पुष्टि अर्थात पोषण चाहने वाले उपासक, अगर तू सत्य धर्म को देखना चाहता है तो उस आवरण का अपवरण कर दे, उस ढक्कन को हटा दे, पर्दे को उठा दे। पूषण नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योसा वसौ पुरुषः सोहमस्मि। हे पूषण, पुष्टि देने वाले एकर्षे ऋषियों में एक अनोखे, यम नियमन करने वाले, सूर्य प्रचंड प्रकाशमान, प्राजापत्य प्रजाओं के पति, आपकी रश्मियों का व्यूह चारों तरफ फैल रहा है। उन्हीं रश्मियों के कारण प्रकृति के नाना रूप प्रकाशमान हो रहे हैं। मैं यह प्रकाश आपका न समझकर प्रकृति का समझ रहा हूं और इसीलिए प्रकृति को ही सब कुछ समझ बैठा हूं। आप अपनी रश्मियों को समेटिए ताकि मैं आपके कल्याणतम तेजोमय रूप के दर्शन कर सकूं। आहा, आपकी रश्मियों के तेज के प्रकाश के एक जगह सिमट जाने से जो आपका कल्याणतम तेजस्वी पुरुष रूप प्रकट हुआ वह कितना ज्योतिर्मय है। मैं भी वही हूं, मैं भी ज्योतिर्मय पुरुष हूं। 17वां मंत्र। वायुरनिलम अमृतम मथेदम भस्मांतगम शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर। प्राणवायु शरीर में रहता है, वह मृत्यु के समय विश्व के अनिल अर्थात विश्व के प्राण में लीन हो जाता है।
यह शरीर नहीं, वह प्राण अमर है। शरीर तो जब तक भस्म नहीं हो जाता तभी तक है। हे कर्म करने वाले जीव, जो तूने कर्म किया है उसे स्मरण कर, उस कर्म को स्मरण कर। 18वां मंत्र। अग्ने नय सुपथा राये यस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नमोक्तिम विधेमा। हे अग्नि, हे देव, तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो। तुम हमें उन्नति के लिए ऐसे मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जो कुटिल पाप मार्ग है, उसे हमसे अंतरात्मा का युद्ध कराकर पृथक करो। हम बार बार आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह ईशोपनिषद पूर्णतया को प्राप्त हुआ।